जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे मंथली हॉरोस्कोप के बारे में फॉर एरीज लगन एंड मून साइन। अगर आपका मेष लगन है, मेष चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम टच करने वाले हैं आपके उस इमोशंस को, उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और आपकी लाइफ में लेके आए पीस, अबेंडेंस एंड बहुत सारा सक्सेस। आइए बात करते हैं एरीज लगन यानी मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो। अगर फिजिकल लेवल पे देखना है तो लगन वाइज देखना है। अगर आप भाव कैसे रहने वाले हैं, आपके इमोशंस कैसे ट्रिगर करने वाले हैं मंथ में, फरवरी के मंथ में, तो वो देखना है आपको मून साइन से। और अगर आपका मून साइन है तो नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च में आपकी 7.5 स्टार्ट होने वाली है। तो अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए, फ्लाइट उठने के लिए तैयार है, विमान उड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि 7.5 आपके ऊपर आने वाली है। लेकिन इस 7.5 को पॉजिटिवली कैसे यूज करना है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन बहुत अच्छा सफर है, बहुत अच्छा मोमेंट है। लाइफ में रियलिटी आना ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। रियलिटी चेक होना हो सकता है कॉस्मोस का तरीका थोड़ा सा हार्श हो, लेकिन डिपेंड करता है हमारी फ्री विल पर, डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर कि हम कैसा उसको लेके चल रहे हैं। हम अपनी लाइफ में सही मार्ग पर हैं या गलत मार्ग पर, हम किसी से ऑब्सेस्ड हैं या फिर हम किसी से एक जो नीड है, जो समय की नीड है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो वो सब चीजों का लेखा जोखा करता है शनि की 7.5। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं एरीज लगन एंड मून साइन मंथली हॉरोस्कोप फरवरी के। देखिए, थिंक लार्ज, एक मैंने इस एसेंस को पूरे एक शब्द में लेके आऊं तो थिंक लार्ज, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, मेंटोर, हीलर, कोई प्रीस्ट, कोई साधु, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जिसके अंडर में रह के आप अपनी लाइफ को ग्रैंड लेवल पे लेके जा सकते हैं। यानी कि 7.5 में जब आप एंटर करेंगे तो एक महीना पहले आप एक फाउंडेशन रेडी करेंगे, जिसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए, लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना होता है ना, कुछ भी लाइफ चेंजिंग मोमेंट लेके आना होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। और विजन क्लियर होने के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, गुरु की भी, परमात्मा की भी, अपने बड़ों की भी। तो हम हो सकते हैं बहुत ज्यादा माइंडेड हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन हमें फिर भी किसी गुरु के सानिध्य की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उस सफर में जब हम भटक जाते हैं ना, उस सफर में हमारा सपोर्ट करते हैं जब हमारा कोई और सपोर्ट करने वाली स्टेट में नहीं होता है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। आपके हर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, लव के बारे में। देखिए, मैं आपको अगर ट्रांजिट बताऊंगा कौन कहां पे कहां जा रहा है, वो मैं बात करते करते बीच में बताता रहूंगा, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। बात करते हैं लव के बारे में। देखिए, लव की स्थिति देखनी हो, लव रोमांस की स्थिति देखनी हो, रिलेशनशिप की स्थिति देखनी हो, तो 5th हाउस बहुत कंसीडर किया जाता है। 5th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा है। लेकिन 12 फरवरी को आफ्टर 10 डेज 12 डेज हमारे सूर्यदेव कहां चले जाएंगे, 5th लॉर्ड कहां चले जाएंगे, 11th हाउस में। सूर्यदेव का 11th हाउस में जाना, 11th लॉर्ड के साथ होना, 3rd लॉर्ड 6th लॉर्ड के साथ बैठना, ये कहीं ना कहीं बुधादित्य योग भी बनाएगा। और शनि सूर्य दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन है क्या, पुत्र और पिता दोनों एक साथ रहेंगे, युति बनाएंगे, डे बाय डे जैसे दिन निकलते रहेंगे। इन द एंड ऑफ द मंथ कंबस्ट हो जाएंगे शनिदेव, कर्म के देवता। कंबस्ट होने के बाद सूर्य से साथ युति बनाएंगे, तो आपके लव रोमांस पे क्या प्रभाव लेके आएंगे, इस चीज को भी देखेंगे। और लव रोमांस की जब बात होती है, वी कांट इग्नोर द प्लैनेट ऑफ लव, रोमांस, रिलेशनशिप, स्पाउस को जो दिखाता है, ब्यूटी को दिखाता है, फैशन को दिखाता है, लाइफ के हर प्लेजर को दिखाता है शुक्रदेव। राहु के साथ शुक्र का बैठना और 5th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, यानी कि एक सिंपल वे में आपको अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, मेन एसेंस क्या रहने वाला है, आपके पास सब कुछ होगा, लव होगा, रोमांस होगा, ब्यूटी होगी, पैसा होगा, एवरीथिंग यू हैव इन द मंथ ऑफ फरवरी। बट फरवरी में क्या दिक्कत आएगी, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। 11th हाउस किस चीज का होता है, डिजायर्स का होता है। 11th हाउस किस चीज का होता है, गेन्स का होता है। डिजायर्स की गेन्स के लिए आपको 3rd लॉर्ड का यानी कि करेज दिखाना होगा, कम्युनिकेशन का सही इस्तेमाल करना होगा। 6th लॉर्ड किस चीज का है, 6th लॉर्ड है हमारे हार्डशिप का, डेडिकेशन का, डिसिप्लिन करने का, ठीक है, हमें डेली बेसिस पे एफर्ट मारने का। तो 3rd हाउस 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो 11th हाउस में बैठे, गेन्स में बैठ गया। तो गेन्स कैसे होंगे,
लव की ही बात कर रहा हूं मैं। गेन्स कैसे होंगे? किसी पार्टनरशिप के, किसी पार्टनर से प्यार चाहिए, किसी पार्टनर की एक्सपेक्टेशन रखते हो, वैलेंटाइन आ रहा है, सिंगल हो, मिंगल होना चाहते हो, कम्युनिकेशन अच्छा करो, अपना करेज, अपना एक्शन अच्छा करो, डेडिकेशन लेके आओ, प्योरिटी लेके आओ अपने अंदर, दिमाग में भी प्योरिटी लेके आओ। 11th हाउस में जाएगा, 5th लॉर्ड सूर्य है, 11th हाउस में जाएगा। नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, कोई किसी से बात चल रही है लंबे टाइम से, उसके साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, आप प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन शुक्र के साथ राहु का बैठना, मेरे को ये दिख रहा है होगा सब, लेकिन लिमिट भूल जाओगे। द मोमेंट आप लिमिट भूल गए, वहां मेरे लिए दिक्कत है। अगर आपने लिमिट में रखा चीजों को, थिंक लार्ज, बड़ा सोचना है, अच्छी बात है। आप इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं मैरिज तक, वेरी गुड, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। अब मैं गुरु का भी बताऊंगा, देव गुरु बृहस्पति आपके लिए क्या करने वाले हैं। तो यहां पर पहले क्या करना है, लिमिट को, अपनी डिजायर्स को लिमिट में रखना है, अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, एक्सेस डिजायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शाइन करने वाले हो आप नेटवर्क सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में शाइन करने वाले हो। आपको जिससे प्यार है वो आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, अगर आपने अपनी वाक शक्ति पर, अपने विजन पर, अपनी बात पर, अपने एफर्ट में क्लैरिटी रखी, प्योरिटी रखी। लाइफ का ये मंथ, यानी कि इस ईयर का ये मंथ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है फॉर एरीज, लगन एंड मून साइन। अगर आप जब ट्रिगर कर गए, यानी कि आप मर्यादा को तोड़ गए, 12th हाउस सेक्सुअल एक्टिविटी को भी दिखाता है, बेड प्लेजर को भी दिखाता है, और उस बेड प्लेजर के चक्कर में आप एक से डेडिकेशन कर रहे हो, एक से कमिटमेंट करो। शनि के साथ बैठेगा सूर्यदेव, शनिदेव क्या है? कमिटमेंट, डिग्निटी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, हार्डशिप, सेक्रीफाइस करना डिजायर का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबल होना लाइफ में, यही तो सिखाना चाहते हैं आपको शनिदेव। और यही 7.5 का खेल है। लगन, अगर आपका लगन भी है तो भी आपके ऊपर सेम एसेंस लगने वाला है कि 7.5 का नहीं, आपके ऊपर ये रूल्स, डिग्निटी, लॉयल्टी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये लेनी पड़ेगी। द मोमेंट आप इसके लिए रेडी हो गए और आपने अपनी एक्सेस डिजायर, यानी कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे यार वो इंटीमेसी नहीं मिल पा रही है, वो प्यार नहीं मिल पा रहा है, टाइम लगेगा, और इतना यहाँ पे कमिटमेंट करता हूं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, समझ गए आप, लिमिट से बाहर चला जाता हूं, थोड़ी मर्यादा को भूल जाता हूं, क्योंकि फैशन, ब्यूटी, प्लेजर, ये चीजें चाहिए आपको। यहां आपके लिए दिक्कत हो सकती है, बहुत क्लियरिटी के साथ बता रहा हूं, यहां आपको दिक्कत हो सकती है। अब गुरु का क्या रोल होने वाला है, मैंने आपको बोला, देखिए गुरु कहां बैठे हैं? शुक्र की राशि में। शुक्र कहां बैठे हैं? गुरु की राशि में। तो इनका क्या हो रहा है? राशि परिवर्तन हो रहा है। इनका राशि परिवर्तन होना, गुरु राहु का इन द एंड ऑफ द वीक, इन द एंड ऑफ द मंथ राहु चले जाएंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 4 डिग्री के बाद, जैसे ही, क्योंकि विपरीत चलते हैं, 30 डिग्री से शुरू होते हैं, 0 डिग्री पे जाएंगे, अब चले जाएंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। अजय एक पदा लॉर्ड होते हैं इनके, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना जानते हैं, गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? स्टार्टिंग में गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। मंगल देव जो ऊर्जा के कारक हैं, रेट्रोग्रेड होके 3rd हाउस में बैठे हैं, वो कहां बैठे हैं? गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आखिरी कॉल किसकी है, आखिरी स्टैम्प किसकी है, वैलिडेट कौन करेगा चीजों को? गुरुदेव बृहस्पति। आपका सूर्यदेव 11th हाउस में आ जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ किसके राशि में आ जाएंगे? गुरु की राशि में आ जाएंगे। मरकरी भी गुरु की राशि में आ जाएंगे, यानी कि यहां पर डिजायर का कंट्रोल, संयम नियम साधना, धर्म की टॉर्च जला के रखोगे। 12th हाउस में आप टॉक्सिसिटी का लेट गो करोगे, एक अच्छा बेड लाइफ यूज एक्सेस कर पाओगे, एक अच्छे आइसोलेशन में रहकर रेस्ट ले पाओगे, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इन लोगों के साथ अच्छा कनेक्टिविटी बना पाओगे और लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस बनेगा। तो ये वीक बहुत अच्छा है। और शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 1st हाउस पर, ऑलमोस्ट एक ही मंथ रह गया, पिछले 2 साल से दे रहा है। तो ये पीडी पर्सनालिटी को दिखाता है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आपने कर लिया इस मंथ में, तो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स आपको मिलेंगे। यानी कि 2 साल की जो संयम है, साधना है, जो पेशेंस है, जो डेवलपमेंट लेके आया शनिदेव, जो वीकनेस थी उसके ऊपर जो काम किया है आपने, अब ये समय है कि जब आप इसको कैश कर सको, यानी कि अपने आप को एक अलग बदलाव करके, जीवन में जो गलतियां पहले हुई है उसको इस रिलेशनशिप में ना करके जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और हो सकता है मई के बाद आपको अपना रियल पार्टनर भी मिल जाए। स्टे ट्यून्ड। अगर दशा महादशा आपकी सपोर्ट कर रही होगी तो जरूर मिल सकता है। आपके अंदर एक पैशन है,
आपकी लाइफ में लव रोमांस बढ़ेगा, लेकिन आपको कहाँ कंट्रोल करना है, सब कुछ मिलेगा लेकिन लिमिट पे कंट्रोल करना है। कहाँ तक लिमिट होनी चाहिए? 11th हाउस हमारी डिजायर्स का होता है, 10th हाउस हमारी कमिटमेंट का होता है। नेम फेम प्रोफेशन के हाउस में 5th लॉर्ड का बैठना, अपने से 6th बैठना, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने पे काम करो, नेम फेम बढ़ाओ, डेडिकेशन डिटरमाइन हो जाओ इतने कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, किसी और से कोई लेना देना नहीं, हमारा रिश्ता सर्वोपरि है, सबसे इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट आपने ये स्टार्ट कर दिया, लाइफ में देखना कितने अच्छे ब्रेक थ्रू आपको मिलेंगे। एक सही पार्टनर मिल जाए जीवन में तो जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के बारे में बात करूं तो 7th हाउस से हम मैरिज को देखेंगे। 7th लॉर्ड कौन बनते हैं? शुक्रदेव बनते हैं। 7th हाउस के मालिक भी शुक्रदेव, स्पाउस के कारक, मैरिज के कारक भी शुक्रदेव। अपने से चले गए हैं 7, अपने से 6 चले गए हैं 12th हाउस में, लॉस के साइन में चले गए हैं। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, आइसोलेशन, जेल, हॉस्पिटल, ये सब चीजें कहीं ना कहीं रिवॉल्व करेंगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस का कचहरी का चक्कर चल रहा है, अगर और आप अपने स्पाउस के साथ गलत तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, तो हो सकता है सूर्यदेव का शनि के पास जाना और सबका एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे करना, और आपका सैटर्न का 1st एस्पेक्ट में करना, राहु का गुरु के नक्षत्र में जाना, एकदम से आपका स्पाउस की घंटी बजेगी और वो कहेगा चलो बहुत हो गया तुम्हारा, अब चलो पुलिस स्टेशन, पुलिस में फोन करती हूँ, बिकॉज मैं और बियर नहीं कर सकती या कर सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, तबीयत खराब हो सकती है स्पाउस की, इस तरह की चीजें। तो मेडिकल अगर कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही तो ब्लेसिंग्स है, अगर आ रही है तो चेकअप कराओ, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चीजों को। तीसरी चीज, स्पाउस का फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, सेकंड लॉर्ड होके 2nd हाउस में, 7th लॉर्ड होके 2nd हाउस में, आपका खर्चा बढ़ सकता है, कोई भी रीजन हो खर्चा बढ़ेगा, हॉस्पिटल हो, जेल हो, फॉरेन लैंड में जाना हो, घूमना हो, लग्जरी ट्रैवल हो, पैसा लगेगा। तो फाइनेंस को बजट में बना के चले कि आपका जो पैसा है, आप फ्री होना चाहते हैं, आप घूमना चाहते हैं, टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे एक एसेंस होना चाहिए कि मेरे पास पॉकेट में मनी इतना है, मैं घूमना चाहता हूं, लेकिन उसका सब्सटीट्यूट देखो कि एक 5 स्टार होटल है, सोना है, एक 3 स्टार होटल है, सोना है, 3 नीचे हो गया, 5 बहुत ऊपर हो गया, 4 स्टार ट्राई करो। डिजायर्स को हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते अगर हमने अपने ऊपर कंट्रोल, पेशेंस डेवलप नहीं किया, हम अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए। शनिदेव जल्दी जा रहे हैं 12th हाउस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा देंगे आपको पूरी तरह, ठीक है, ध्यान रखना है आपने अपने स्पाउस, अभी का जो स्पाउस के साथ आपका बिहेवियर होगा उसके ऊपर शनिदेव आपको देने वाले हैं बहुत लंबा असर, क्योंकि 7th लॉर्ड यहां पर आम नहीं है, उच्च का है, उच्च राशि में राहु के साथ बैठ गया है, और जो ग्रह 30 से मतलब 25 से 30 28 दिन के अंदर ग्रह राशि बदल देता था, अब वो बहुत लंबे समय के लिए यानी कि 31 मई तक के लिए रहने वाला है। तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, तो बहुत कुछ होगा। शनिदेव का यहां बैठना, शुक्र का भी यहां बैठना, राहु का भी यहां बैठना, यानी कि आपको सही और गलत में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर भी आपका क्लिक हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर आपकी लाइफ को बहुत ही मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, रायता फैला सकते हो आप, लेकिन डिजायर है आपकी, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। 5th लॉर्ड का 11th में बैठना, 7th लॉर्ड का 12th में बैठना, आपका फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, किसी अपने ही फ्रेंड सर्कल में किसी एक्स का वापस आना, 2 मार्च को वापस आ जाएगा एक्स, चिट चैट शुरू होते होते वो लाइफ में एंटरटेन करने लगोगे, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो डिजायर्स को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु की राशि, गुरु का नक्षत्र में दोनों बैठे हैं, तो आपको एक चीज देखनी है कि, और फिर शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, अभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे, वो शनि का नक्षत्र है, शुक्रदेव। तो आपको डिसिप्लिन करके, हैबिट को अपने मेंटेन करके, अपने आप को लिमिट में रख के, कमिटमेंट का इशू नहीं आना चाहिए, लॉयल्टी का इशू नहीं आना चाहिए, ना आपकी तरफ से ना आपके स्पाउस की तरफ से। अगर आपने ये मेंटेन कर लिया, आपकी लाइफ में आएगी लग्जरी, आपकी लाइफ में आएगा रोमांस, आपकी लाइफ में आएगा पीस, आपकी लाइफ में आएगी एक इनर स्ट्रेंथ, जो आपके अभी तक नेगेटिविटी चल रही थी लाइफ में, सब क्लीन अप होने लगेगी, और 7.5 का एक अच्छा प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आपका मून साइन है, लगन है, तो और भी बेटर है। तो यहां पर आपको देखना है कि आपको अपने डिजायर्स को कंट्रोल रखना है, अपनी पॉकेट का ध्यान रखना है, फैमिली के साथ बहुत स्वीट रहना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने ही अगर घूमने जाना है तो अपने स्पाउस के साथ घूमने जाना है, अपने किसी और को पार्टनर बना के घूमने चले गए तो शनि देव का दंड आपको मिलेगा आने वाले समय में। ये समय बहुत अच्छा है लग्जरी के ऊपर स्पेंड करने का, ये समय बहुत अच्छा है एक लग्जूरियस लाइफ जीने का,
ये मंत्र बहुत अच्छा है लाइफ में कुछ बड़ा करने का। थिंक बिग, थिंक लार्ज, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। संयम नियम साधना की टॉर्च जला के रखें लाइफ में, अपने पार्टनर को वो इज्जत वो रिस्पेक्ट दें। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो बिना कहे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप इंसान के ऊपर भरोसा मत करो, आप एनर्जीज पे भरोसा करो। द मोमेंट आपने ये शुरू कर दिया, लाइफ में देखना कितना बड़ा चेंज आएगा। ये बहुत ही बड़ा एक ट्रांजिट है। इस चीज को ऐसे ही मत जाने देना। अच्छे लोगों से कांटेक्ट बनाओ, अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाओ, अपने पार्टनर के साथ रिस्पेक्ट में रहो, अपने पार्टनर के साथ घूमने जाओ, और जो इन्वेस्ट करना है पार्टनर में करो। बेड ब्लेजर सीख करना है अपने पार्टनर के साथ करो। लाइफ में खुद ही ट्यून हो रहेगी धीरे धीरे। चीजें जो बिगड़ा था वो सुधर जाएगा। देखिए मंगल आपके लगन का स्वामी है, रेट्रोगेट होकर बैठा है। मंगल को रेट्रोगेट को आप नहीं भूल सकते। करेज के घर में बैठा है, कम्युनिकेशन के घर में बैठा है, सिबलिंग्स, नेबर, इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही थी। अगस्त सितंबर अक्टूबर में कोई प्रॉब्लम आया था, ये समय खुद को दोहरा रहा है। मैंने मंगल के लिए भी वीडियो बनाई है, मैंने शुक्र के ट्रांजिट के लिए भी वीडियो बनाया है। ये मंथली है, आगे भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो आपको रेगुलर बेसिस पे ट्यून करने में बड़ा हेल्प करेगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मंगल यहां पर आपको क्या बोल रहे हैं। मंगल बोल रहे हैं कि आपको अपने करेज का, अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होने देना है, अपने एक्शंस रिएक्शंस का ध्यान रखना है, अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना है। रेस्पेक्ट दोगे, रेस्पेक्ट मिलेगा। रेस्पेक्ट छीन लोगे, कॉस्मोस खुद आपसे सब कुछ छीन लेगा। बहुत सिंपल सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया। गुरु खराब हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में बहुत कुछ होने जा रहा है। शनिदेव भी गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। राहु भी 22 तारीख के बाद, 22 फरवरी के बाद गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो बहुत ही मेजर रोल है गुरु का। तो गुरु को खराब मत कीजिए। आपके 9th हाउस भाग्य का स्वामी है गुरु, तो भाग्य खराब कर लोगे तो फिर क्या बचने वाला है। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा अपने नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा पर कैसी दशा चल रही है। नहीं जानते, जानना चाहते हो, दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। 6th लॉर्ड मरकरी बनते हैं, केतु ऑलरेडी बैठे हैं, जुपिटर का आस्पेक्ट है, मंगल का भी आस्पेक्ट है, करेज मिल रहा है, लड़ रहे हो। देखिए केतु अगर 6th हाउस में बैठा हो, केतु अगर 10th हाउस में बैठा हो, केतु अगर 2nd हाउस में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो 2nd, 6th और 10th में, तो आपको ना डॉग्स को फीड करके अपने करियर को, अपने डेली एक्टिविटीज को, डेली हर्डल्स को ना मिनिमाइज कर सकते हो और करियर को बूस्ट कर सकते हो। आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ आता है, आपका भाग्य बदलता है। केतु आपको मोक्ष दिलाता है ऋण रोग शत्रु से। 6th हाउस ऋण रोग शत्रु का भी है। जॉब की बात करूं अभी फिलहाल, देखिए जॉब के बारे में बात करता हूं तो 6th लॉर्ड कहां चला गया है, 11th में चला गया, अपने से 6 चला गया, हाउ गेंस के घर में चला गया। थर्ड लॉर्ड बीइंग अ थर्ड लॉर्ड कहां चला गया, 11th हाउस में चला गया। यानी कि कम्युनिकेशन के द्वारा फायदा होना, सिबलिंग्स के द्वारा फायदा होना, नेबर्स की सोसाइटी में किसी के द्वारा फायदा होना, अपने हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, अपना एक गोल के द्वारा आप कंपटीशन जीत सकते हो। आप कंपटीशन जीत के कोई इंटरव्यू क्रैक करके आपको जॉब मिल सकती है जिसके बारे में आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे। कोई प्रमोशन है, कोई जॉब है, सब कुछ मिल सकता है। राहु देव आपका 2nd लॉर्ड है, फाइनेंस का घर का मालिक, 12th हाउस में बैठा है, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है राहु के साथ मिलकर 6th हाउस को। तो शुक्र बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए, 2nd लॉर्ड है, वेल्थ को इनके 6th लॉर्ड 11th में, 2nd लॉर्ड 12th में। आपका फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वहां से पैसा आना, वहां से कोई अपॉर्चुनिटी आना, दिस इज वेरी 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 मच ऑन कार्ड। तो भाग्य आपके साथ है, मेहनत आपको करनी है। 5th लॉर्ड 10th में बैठे हैं, नेम फेम प्रोफेशन के उसमें। 5th लॉर्ड का 11th में चले जाना, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 5th हाउस को। यानी कि हाँ पुण्य काम आएंगे आपका बच्चों के साथ बहुत अच्छा स्थिति बनेगा। आपके यहाँ पे गेन्स हो सकता है मंत्र चैंटिंग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, हार्डवर्क के द्वारा गेन्स दिखाई दे रहे हैं। अपने से 6 चला गया, 11th हाउस नेटवर्क सर्कल का भी होता है। 6 से 6 यानी कि नए सर्कल, नया कम्युनिकेशन, नए लोग, नए फ्रेंड्स, बूस्टअप होना, करेज बढ़ना, कुछ सीखने को मिलना, खूब सारी पार्टी करना, लेकिन अपने एसेंस को मत भूलना। एंड दैट इज योर वर्क, योर जॉब, योर डोमेन। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के रहो, स्किल्स को डेवलप करते रहो। आने वाले समय में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाओगे। 12th हाउस में शनिदेव जाएंगे, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे मार्च के बाद, जीवन को बहुत बड़े बदलाव की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जो डिजर्व नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलेगा, जो डिजर्व करता है, जिसने हार्डवर्क किया है। केतु के यहाँ बैठने के बाद भी वो जॉब में लगा रहा, संयम नियम साधना के साथ काम करता रहा, अपने आप को झोंकता रहा। ये नहीं सोचा कि छोड़ दूंगा, दूर हो जाता हूं, परेशान हो गया हूं। ये सोचा कि ये मेरा कर्म है, ये मेरे पुण्य है, ये मेरा कार्मिक है। मुझे अच्छा बॉस मिला है, बुरा बॉस मिला, ये मेरी किस्मत है।
मेरे को कैसे कलीग्स मिले मेरा किस्मत है, लेकिन मेरे को धर्म क्या है, मेरे को जॉब करना है, मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है। अगर ये सोच के काम करते रहोगे जीवन में बहुत तरक्की करोगे। गेन्स होने हैं 6 से 6, नए लोगों से कांटेक्ट बनाओ, अपने कलीग्स के साथ अच्छा रिश्ता रखो। नेम फेम प्रोफेशन आपका बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। ऋण रोग शत्रु कम होंगे, बट पैसा आएगा, लेकिन पैसा कहीं और इन्वेस्ट करने की जगह ऋण रोग शत्रु खत्म कर नहीं करा और घूमने चले गए। भाई बहुत परेशानी चल रही थी मैरिज लाइफ में, भाई वाइफ को घुमाना था, बहुत चिक 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 चल रही थी घर में, अपने आप चीजों को ठीक करना था। ये चिक चिक खत्म होने के चक्कर में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी कर सकते हो। जो पैसा भगवान ने दिया है और आपको पता है कि 100 रुपए किसी को पे करने हैं और आपके जेब में 120 रुपए आए हैं, समझ लो 100 रुपए पहले दे दो, 20 रुपए में सोचो कि भाई साहब मेरे पास ये बजट है, अब बताओ 20 रुपए में हम कहाँ जा सकते हैं। अभी मैं सोचना 20 रुपए में क्या होता है, 100 रुपए का, 100 रुपए में भी कर्जा नहीं होता, लाख रुपए का कर्जा है, 1,20,000 है, तो 5,000 रुपए की एक वृंदावन की ट्रिप हो जाए। प्रयागराज में बहुत भीड़ है, मान लिया वृंदावन की ट्रिप, आसपास कहीं चले जाओ, 1 नाइट स्टे, मजा आ जाएगा लाइफ में। देखिए क्लिक होनी है चीजें, आपको किसी को ना प्रेम फील कराना है। अगर एक दूसरे की स्थिति जानता है ना पार्टनर, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप स्थिति को ठीक करते चले जाओगे, 2 पैसा बचाओगे और आने वाले समय में आप दोनों के ही काम आएगा। ये मेरे स्टार्स बता रहे हैं आपके लिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगर आप ये जो मैं बता रहा हूं ना, अगर इस स्किल्स को यूज करते चले गए तो जुपिटर के जो एसेंस है ना, आप इसको बहुत प्रोफाउंड कर दोगे। यानी कि जो भाग्य का स्वामी है ना आपका, और जो 12th लॉर्ड है, यानी कि बाहर 12th लॉर्ड, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, यहां से आपको मिलेगी क्या बूस्ट मिलेगा, यहां से कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आपका 9th हाउस का मालिक, ब्लेसिंग्स का कारक, 2nd हाउस में बैठ गया और 5th एस्पेक्ट कर रहा है 6th हाउस को। भाग्य की उन्नति होगी अगर संयम नियम साधना का रखा, कोई शॉर्टकट नहीं लिया। और उससे क्या मिलेगा आपको, कोई ना कोई नारायण के रूप में कोई ना कोई मिलेगा जो आपको ऊपर लेता चला जाएगा। आपके बॉसेस के द्वारा, आपके बॉसेस भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपका कलीग सपोर्ट करेगा, आपको नई जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांस है। 11th मतलब फरवरी का मंथ बहुत सुंदर होने वाला है हम सभी तमाम लोगों के लिए। आपको बस संयम नियम साधना का ध्यान रखना है। मंगल का 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है, वेरी सुन 24 तारीख के बाद ये हो जाएंगे डायरेक्ट। लगन का स्वामी 3rd हाउस में बैठ गया, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, करेज बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मास मीडिया में हो, किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, एमएनसीज में हो, मरकरी का एमएनसी की तरफ से कोई नया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सिविल लाइन में हो, सिविल इंडस्ट्री में हो, सीए हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, फाइनेंस में हो, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी नेटल चार्ट पर। बाकी आपका नेटल चार्ट अगर आप जानना चाहते हैं क्या बता रहा है फरवरी का मंथ, क्या बता रहा है आने वाला साल, क्या बता रहा है आने वाले समय, उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूं तो 10th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया है, 10th हाउस में सूर्य भी बैठा है, मरकरी बैठा है। 3rd हाउस का मालिक 10th में, 6th हाउस का मालिक 10th में। उसके बाद 12 तारीख के बाद 11 तारीख को चले जाएंगे मरकरी 11th में, सूर्य चले जाएंगे 11th में। 10th लॉर्ड के साथ सूर्य का बैठना, मरकरी का बैठना अमेजिंग गेन दे रहा है, अमेजिंग। शुक्रदेव का 11th हाउस 2nd लॉर्ड का राहु के साथ बैठना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मास मीडिया, एंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग। मंगल शनि ट्राइन में बैठे हैं, लगन का स्वामी ट्राइन में डायरेक्ट बैठ जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 11th लॉर्ड 10th लॉर्ड के साथ। तो ये बहुत अच्छा टाइम है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मशीन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मैकेनिज्म का कोई काम करते हैं आप, जुपिटर का एस्पेक्ट है 10th हाउस पे, 8th हाउस पे। आप अकल्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, ये बहुत अच्छा। आप कोई बिजनेस है आपका, अपना अपना क्लिनिक है, अमेजिंग काम करेगा। आपका आप डेंटिस्ट हैं, अमेजिंग काम करेगा आपके लिए, गेन्स बढ़ाएगा। आपके अपने लोग जो आपके पास आने से कतराते थे वही आपका बिजनेस देके जाएंगे, प्रॉफिट देके जाएंगे। बड़े भाई बड़े बहन इनसे सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड सर्कल नेटवर्क सर्कल से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन 11th हाउस ना थोड़ा सा मारक है। 11th हाउस में सूर्य का बैठना, 5th हाउस का मालिक, 3rd हाउस देखिए, 3rd लॉर्ड 5th लॉर्ड 6th लॉर्ड 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गए हैं। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है। अच्छा फील करो चाहे बुरा फील करो, पॉजिटिविटी चाहिए, बिजनेस को स्ट्रेंथ करना है, पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। एक्सट्रोवर्ट हो इंट्रोवर्ट है डजंट मैटर, पार्टी में जाना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद खेलना पड़ेगा। एडिक्शन नहीं करना, नहीं एडिक्शन करोगे तो दिक्कत परेशानी आएगी, एडिक्शन में पड़ोगे तो दिक्कत परेशानी बिल्डअप हो जाएगी। यानी किसी भी तरह का एडिक्शन आपके लिए हार्मफुल होने वाला है। आप बिजनेस डील के चक्कर में, बिजनेस प्रॉमिस के, फास्ट है जी मेरा फास्ट है जी, मैं नहीं कर सकता, ये करके आप बच सकते हो। कोई ना कोई साम दाम दंड भेद, पार्टी में हो साथ में हो लेकिन फास्ट है जी। वो 2 मिनट का अगर आपने क्रेविंग को रोक लिया,
जीवन में बदलाव लेके आएगा। 7.5 आने वाली है आपके लिए। तो मैं थोड़ा सा प्यार भी है आपसे, कंसर्न भी है आपसे, और आपको समझाना भी चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं। जो भगवान की कृपा मेरे पास है, जो विजडम मेरे पास है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर करना चाहता हूं। दिस इज द बेस्ट मोमेंट। अगर आप एडिक्शन से बच गए, आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम किया, नए नेटवर्क सर्कल के साथ काम किया, पार्टी थोड़ा सा, जितने आप पब्लिक डोमेन में जाओगे ना, जितना अपने कॉन्टेक्ट बनाओगे, उतना ज्यादा आपको सपोर्ट दे रहा है शनिदेव यहाँ पे बहुत टाइम से। गुरु की राशि में बैठे हैं तो संयम नियम साधना का, गुरु के नक्षत्र में बैठे सॉरी, तो संयम नियम साधना का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पीच का ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल रेट्रो लगन के स्वामी है, रेट्रोगेट से डायरेक्ट हो जाएंगे। 9th हाउस को एस्पेक्ट करें, आपके भाग्य को एस्पेक्ट करेंगे, आपके कर्म को करेज देंगे, और 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है आपके वर्क प्रोफाइल में, तो दिक्कत परेशानी आपकी बढ़ा देंगे। यानी कि कोई भी चीज अब छुपेगी नहीं। आप कोई गलत कार्य कर रहे हो, अंडर दी कारपेट कुछ कर रहे हो, आपका अपने ही ऑफिस वर्क में किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, यानी कि इस टाइम दिस इज द मोमेंट जब आप फीमेल से बच के रहो। जितना आप फीमेल से बच के रहोगे लाइफ में, उतना ही सक्सेस, उतना ही प्रॉस्पेरिटी, उतना ही डोमेन आपका बढ़ेगा, आपको नेम फेम पोजीशन मिलेगी। जितना आप रेस्पेक्ट करोगे फीमेल को, उतना ज्यादा आपको सक्सेस ब्रेक थ्रू मिलेंगे, उतना ज्यादा गेन्स मिलेगा। और स्टार्टिंग में बता चुका हूं, जितने लोगों से नेटवर्क सर्कल में अच्छे बात करोगे, अच्छे लोगों से बात करोगे, नए लोगों से मिलोगे, डिजायर पूरी होना, प्रॉफिट होना, नेटवर्क सर्कल का बढ़ना, नेटवर्क सर्कल के द्वारा प्रॉफिट होना, बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलना, ये दिस थिंग्स आर वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बस ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, कम्युनिकेशन बिगाड़ भी सकता है, कम्युनिकेशन बना भी सकता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको भी सुख करे, आपन भी मन हृदय शीतल होए। इस तरह के कुछ है, नहीं आता, लेकिन मैंने जो कम्युनिकेट करना था वो कर चुका हूं मैं। फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। ये फाइनेंस क्या बता रहा है, आपका सेकंड लॉर्ड और आपका 11th लॉर्ड हमारा एक गेन्स का है, एक एक्युमुलेट करने का, वेल्थ का है, पैसा पैसा। चलिए पैसे के बारे में बात करते हैं। सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में, खर्चा बढ़ाएगा। खर्चा कब होता है? जब पैसा होता है। खर्चा कब करने का मन करता है? जब पैसा आता है। तो पैसा आएगा, पैसा जाएगा, पैसा आएगा, लग्जरी ले लेते हैं, पैसा आएगा, अच्छा कंपटीशन में सामने वाले के पास ये है, मेरे पास नहीं है, ऐसी सिनेरियो में आप पड़ जाओगे। राहु बैठा है ना, राहु इल्यूजन दे रहा है आपको कंपटीशन दे रहा है, आपका विवेक थोड़ा खराब कर रहा है। इसमें क्या करना है, सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, पैसा आया, कहीं से 10 रुपए कमाए, 8 रुपए डाल दो, 8 रुपए डाल दिया आपने इन्वेस्टमेंट में, भाई 5 साल बाद कोई बात नहीं, गेन्स आएंगे 5 साल के बाद आएंगे। बाकी 2 रुपए को आपने अपने बच्चों के रिगार्डिंग, स्पाउस, सेकंड लॉर्ड 7 और सेम है। अब बताओ 1 रुपए बचा है, घूमने चलता है, चलो कहीं कम बजट में, लेकिन पैसा जेब में नहीं होगा तो दिक्कत ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड यूज करने से बचो। क्रेडिट कार्ड यूज करने का बहुत ही गंदा तरीका आप अपना सकते हो। क्रेडिट कार्ड जितना हो सके उतना कम यूज करो, जितनी EMI दे सको उतना अच्छा है। अभी जुपिटर का 5th एस्पेक्ट, भाग्य के स्वामी का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है 6th हाउस पे, यानी ऋण रोग शत्रु खत्म होने का बहुत अच्छा समय है। लोन खत्म करने का, EMI खत्म करने का बहुत अच्छा समय है। रोहिणी नक्षत्र में डायरेक्ट हो जाएंगे जुपिटर, रोहिणी नक्षत्र में आपको एक्सपेंड करेंगे, ब्लेसिंग्स के कारक हैं, बहुत अच्छी आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में बहुत अच्छा एक्सपेंड करेंगे। भाग्य का स्वामी 5th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में पड़ रहा है, आपके 2nd हाउस में बैठा है, पैसा बढ़ेगा। अपने गड्ढों को बढ़ते चले जाओ, जो EMI है उनको खत्म करते चले जाओ। 7.5 आने से पहले 29 मार्च, मतलब बल्कि मैं बोलूंगा 2 मार्च से पहले, जब तक शुक्र रेट्रोग्रेड नहीं होते तब तक अपने सारी चीजें, यानी कि दिस इज द मंथ, थिंक लार्ज, सेक्रीफाइस करो। घूमने से जाने से बेटर है EMI दे दूं, बैंक वालों से सुनने को ना मिले, उनका बार बार कोई कॉल ना आए, किसी से आप इसे संबंधियों से लिए थे, फ्रेंड सर्कल से लिए थे, उसको कम निपटा दो। भाई साहब आपके पैसे लिए थे, हाथ जोड़ के, थोड़े बचे हैं जल्दी देता हूं। इस एस्पेक्ट से चलोगे लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। गेन्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, पैसा, नेम फेम, पोजीशन सब कुछ मिल रहा है। फाइनेंस बहुत अच्छा है। 11th हाउस में बैठा है, 9th और 2nd हाउस में बहुत अच्छा धन योग बना रहा है। सेकंड लॉर्ड 12th में फॉरेन पीपल, कोई इन्वेस्टमेंट आना, कहीं से अनअर्न्ड मनी मिलना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा आना, फॉरेन लैंड से कोई बहुत दूर से पैसा आना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इस पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगा दो, नहीं तो हॉस्पिटल में लग जाएगा। और अगर गलत डोमेन से पैसा कमा रहे हो तो पैसा हॉस्पिटल में, कहीं ना बीमारियों में, या बचाना चाहते हो, अगर समझ लो कहीं ऊपर नीचे चल रही हैं चीजें, आपका ऐसा ही डोमेन है कि भाई आपको कमीशन बेसिस है, आप कहीं पे बीच में मीडिएटर हो, इस तरह का, डोनेशन मत भूलो। 2nd हाउस डोनेशन, 12th हाउस डोनेशन, जितना दोगे नेचर को, जितना फीड करोगे, जितना नीडी पीपल को हेल्प करोगे, लाइफ में उतना ही सक्सेस मिलेगा। ये मेरी बात लिख लेना और आपको इसका असर भी पता चल जाएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ के बारे में बात करूं तो 6th हाउस का मालिक
11th हाउस में। फर्स्ट हाउस का मालिक रेट्रोग्रेड हो गया। इम्यूनिटी थोड़ा सा ब्रेक कर सकता है, करेज में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, नी इनिशिएट करने में डर लग सकता है क्योंकि सर दर्द बहुत कर रहा है आजकल, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ा हुआ था। लेकिन 24 फरवरी के बाद चीजें अच्छी हो जाएंगी। बल्कि मैं जहां तक देख रहा हूं 4 फेब के बाद जैसे जुपिटर डायरेक्ट होंगे, मंगल गुरु के नक्षत्र में बैठ रहे हैं, राहु गुरु के नक्षत्र में चलेंगे, गुरु की राशि में बैठे हैं, शुक्रदेव गुरु की राशि में शुरुआत कर रहे हैं, शनिदेव गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। तो गुरु का बहुत एस्पेक्ट है। हल्दी वाला दूध पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, हल्दी का चंदन लगाइए, केसर की खीर खाइए, केसर की खीर डोनेट कीजिए, बहुत अच्छा, आपको हेल्थ अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल में दवाइयों से बचना चाहते हो, अपनी दवाई चल रही है, किसी गरीब को दवाई दिलाना शुरू कर दो। किस्मत में है ना दवाइयों में पैसा जाना, अपनी हेल्थ बचने लगेगी, दूसरे को दवाई, किसी को नीडी को भाई साहब मैं पे कर देता हूँ, इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिले देख लो। हेल्थ का इशू दिखाई दे रहा है, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करो। रेमेडी में तो बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। 6th हाउस में आपको 11th हाउस में चला गया है। आपको ना टॉक्सिसिटी कौन दे रहा है पता है? आपके एक्सेस डिजायर और आपके अपने ही लोग, जो आपको बैकफायर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, डिप्रेशन दे रहे हैं, एंजाइटी दे रहे हैं। आपके सिबलिंग्स, आपकी सोसाइटी, आपके बड़े भाई बहन, कोई उनकी तरफ से दिक्कत भी परेशानी आ सकती है। ओवर ब्लाइंड ट्रस्ट करने का तो समय है नहीं सच में, वैसे सच बताऊं तो। और मून साइन है तो हेल्थ का मुझे थोड़ा सा कंसर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि मंगल का 4th एस्पेक्ट, लगन के स्वामी का 4th एस्पेक्ट, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट, कहीं ना कहीं बच के ले जाओगे। कोई ना कोई तो दिमाग में आता रहेगा कि समय से दूध पी लिया, समय से दवाई खा ली, अच्छे क्योर के पास चले गए, अच्छे डॉक्टर के पास चले गए, अच्छी कोई रेमेडी कर ली, अच्छा साधना कर लिया, जिससे कि इंप्रूवमेंट दिखेगा। और इंप्रूवमेंट जल्दी नहीं दिखता है, धीरे धीरे दिखता है। कहीं हॉस्पिटल में पड़े थे तो 4 तारीख के बाद वापस भी आ सकते हो, इस तरह की दिक्कत भी कहीं ना कहीं आपकी मिनिमाइज होती दिखाई दे। 4 तारीख के बाद बहुत अच्छा समय है आप सभी के लिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ की बात कर दो, 5th लॉर्ड कौन बनते हैं? 5th लॉर्ड बनते हैं आपके सूर्यदेव। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं? आपके 10th हाउस में। फिर चले जाएंगे 11th हाउस में। फ्रेंड सर्कल की वजह से दिक्कत परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट की बात करूं, स्पेशली स्टूडेंट की बात करूं, और ये लव वालों के लिए भी है। देखिए लव वाले और स्टूडेंट दोनों आप इमेच्योरिटी के साथ दिक्कत परेशानी में आ सकते हो। प्लेजर की तरफ, ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना। फीमेल से जितना हो सके बच के रहना है। ग्रुप में पढ़ाई करने का मन करेगा, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन, अपनी कंपटीशन की तैयारी करो, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखो। कंपटीशन की तैयारी रखो, कम्युनिकेशन का ध्यान रखो। ग्रुप में जाना है तो लड़कियों से बच के रहो। 3 चीजें हो गई। 5th लॉर्ड कंबस्ट कर देगा आपके 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड को लास्ट में जाके। तो लास्ट में थोड़ा सा हो सकता है कि पढ़ने में, पढ़ाई में मन ना लगे, एंजाइटी स्ट्रेस होने लगे, वैलेंटाइन आ रहा है, दिमाग कहीं और भागने लगे, सोशल मीडिया पे कुछ और स्क्रॉल करो। यानी कि जो अगस्त सितंबर अक्टूबर में गलती करी थी ना, फोन घुमा घुमा के, उस टाइम तो फाइनल एग्जाम नहीं था, फाइनल एग्जाम में तो दिक्कत रहेगी। सूर्य शनिदेव 5th एस्पेक्ट देख रहे हैं, 7th एस्पेक्ट से देखेंगे 5th हाउस को। यानी कि बच्चों से रिगार्डिंग कोई पेन हो सकता है, बच्चों को कोई पेन हो सकता है, जो डिजर्व नहीं करते वो नहीं मिलेगा, ये बहुत क्लियर है। आप लग रहा है कि मैं फ्रेंड सर्कल के साथ चीटिंग करके कुछ बात इधर से हो सकता है, आप ऐसे कॉर्नर में बिठाया जाए जहां पे सिचुएशन ही ना हो कि आप चीटिंग करके पढ़ाई कर पास हो सके। और जैसी 16 फरवरी निकलेगी, 16 फरवरी को शुक्रदेव चले जाएंगे स्कॉर्पियो में, नवमांश में शुक्रदेव चले जाएंगे स्कॉर्पियो में, शनिदेव चले जाएंगे टॉरस में। तो शुक्रदेव की डोमेन की बात करूं तो आपका कोई एडिक्शन, कोई आपका सीक्रेट अफेयर बहुत ज्यादा ट्रिगर करने वाला है आने वाले समय में आफ्टर वैलेंटाइन। यानी कि वैलेंटाइन जाएगा, आप उसी खुमार में रहोगे और आप किसी डीप इंटीमेसी में जा सकते हो, जो आपके लिए बहुत गलत हो सकती है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। बहुत सारी रेमेडी मैंने साथ साथ बताई हैं, लेकिन एक रेमेडी जो आपकी लाइफ में बदलाव दे के आ सकती है वो महालक्ष्मी की स्तुति, श्री सुक्तम का पाठ। अगर फाइनेंशियल लेवल में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो श्री सुक्तम का पाठ ही, किसी स्पाउस मतलब अपने स्पाउस की रेस्पेक्ट करना और किसी फीमेल को कुछ डोनेशन करना। जितना डोनेशन करोगे उतना बढ़ के वापस आएगा। गुरु चंडाल योग भी बना रहा है क्योंकि राशि परिवर्तन कर रहा है, तो राहु जुपिटर का गुरु चंडाल योग आपके ऊपर हो सकता है। किसी की टिप्स, किसी की गाइडेंस आपको अच्छी लगे, लेकिन आप उसे यूटिलाइज ना करो, क्योंकि आप डाइवर्ट हो सकते हो। इस वीडियो के बाद आप दूसरी देखने की कोशिश करोगे, आपका दिमाग वहां चला जाएगा, पुरानी बातें भूल जाओगे। तो ये भूलने वाली स्थिति को छोड़ दो, लिख लो कहीं, और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट,
किसी तरह का डर लग रहा है, किसी तरह का हेल्थ इश्यूज आ रखी, किसी तरह का कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हो, तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जॉब ढूंढना चाहते हो तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। जो भी कंपटीशन में प्रॉब्लम आ रही है, पास होना चाहते हो, ऋण रोग शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा का नाम लेना और पूरे महीने सूर्यदेव की पोजीशन बहुत अच्छी है, सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाना। मल्टीपल चीजें, बेसिक चीजें हैं, बायोलॉजिकल पे खान पीन का ध्यान रखें, ये बेसिक रेमेडीज करते रहें। बहुत रेमेडीज पता चलती हैं बेस और इंपॉर्टेंट वो पता चलती हैं आपके पर्सनल चार्ट से, लेकिन ये बेसिक कुंडलियां, बेसिक जो जनरल प्रिडिक्शन है आपकी लाइफ को बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिए गए नंबर पे अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।